मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का शोर खत्म। आखिरी दिन प्रचार में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 15 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। प्रचार के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 3 जगहों पर की चुनावी सभाएं। कांग्रेस और एनसीपी पर जमकर बोला हमला। पालघर में अपनी चुनावी सभा में मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा गरीब का खाना, मजदूर का काम और विधवा का लूटा फ्लैट। अमीरों को भी लूटा, गरीब का खाना भी लूट लिया, किसान का पानी लूट लिया, मजदूरों का काम लूट लिया। इतना ही नहीं, करगिल के शहीदों की विधवाओं के घर भी लूट लिए इन्होंने। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने भी प्रचार के आखिरी दिन झोंकी पूरी ताकत। धुले और जलगांव में की चुनावी सभाएं। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे और उनके बेटे अमित भी प्रचार के आखिरी दिन सड़कों पर उतरे। मुंबई में किया रोड शो। शर्मिला ठाकरे ने कहा शिवसेना और बीजेपी में हुई लड़ाई का इस बार एमएनएस को होगा फायदा। लगता है कि ये टाइम इतना स्प्लिट हुआ है और स्प्लिट होने के बाद उनके ऊपर इतना एक दूसरे के ऊपर कोई किसी को चूहा बोल रहा है, कोई किसी को अफजल खान बोल रहा है, तो उनके इन फाइट की वजह से हमको बहुत फायदा होगा। राज ठाकरे का मोदी पर हमला। कहा अगर आनंदीबेन महाराष्ट्र में आकर उद्योगपतियों से कहती हैं यहां क्या रखा है तो फिर पीएम पर कैसे करें यकीन। आप बात देखिए किया था कि प्रधानमंत्री, बात मोदी की नहीं है, बात बीजेपी की है। मोदी जी के ऊपर क्या बात करनी है? देखिए, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का शिवसेना पर हमला। कहा महाराष्ट्र की जनता को मोदी पर भरोसा, उद्धव ठाकरे को नहीं है इसका अंदाजा। मुंबई में प्रचार के आखिरी दिन नेताओं ने झोंकी पूरी ताकत। चांदीवली से कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान ने रोड शो कर मांगे वोट। शिवसेना उम्मीदवार संतोष सिंह ने भी प्रचार के आखिरी दिन जमकर बहाया पसीना। अपनी जीत का किया दावा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अभिनेता सनी देओल ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। रोड शो कर मांगे वोट। एमएनएस मुखिया राज ठाकरे की बढ़ सकती है मुसीबत। गैर मराठियों के खिलाफ बयान पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी का दावा, महाराष्ट्र में बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। जिस प्रकार से लोकसभा में आपने मुझे लीड दिया था उससे ज्यादा लीड देकर आप विकास को जिताइए। गडकरी ने प्रचार के आखिरी दिन नागपुर में की रैली। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। वोटर आईडी कार्ड नहीं होने पर भी लोग डाल सकते हैं वोट। स्लिप के साथ पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक होने पर कर सकते हैं मतदान। पंद्रह अक्टूबर को मतदान के दिन मुंबई में सुरक्षा के होंगे तगड़े इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस बलों के साथ एसआरपीएफ की 12 कंपनियां और स्पेशल ऑपरेशन कमांडो की 17 कंपनियां होंगी तैनात। एक बार फिर आम लोगों को मिल सकती है राहत। 1 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल। डीजल के दाम में भी 1.5 से 2 रुपए की हो सकती है कटौती। 15 अक्टूबर को कटौती का ऐलान संभव। खुदरा महंगाई दर में भी आई कमी। अगस्त के 7.8% के मुकाबले सितंबर में घटकर 6.46% रही खुदरा महंगाई दर।
रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ की बड़ी मुसीबत। सेबी ने 3 साल के लिए शेयर बाजार से पैसा जुटाने पर लगाई रोक। कंपनी पर आईपीओ में गलत ब्यौरा देने का आरोप। डीएलएफ ने 2007 में आईपीओ से जुटाए थे 9,000 करोड़ रुपए। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। इस बार का चुनाव महाराष्ट्र में पिछले चुनाव से काफी अलग है। शिवसेना बीजेपी 25 साल बाद और कांग्रेस एनसीपी 15 साल बाद एक दूसरे से अलग होकर मैदान में है। यह गठबंधन टूटने का ही नतीजा है कि सालों तक एक दूसरे के सहयोगी रहे दल प्रचार के दौरान एक दूसरे पर छींटाकशी में लगे रहे। महाराष्ट्र में 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए चल रहा हाई वोल्टेज कैंपेन आज शाम खत्म हो गया। नामांकन भरने की आखिरी तारीख से 2 दिन पहले तक जो मुकाबला सीधा महायुति और अघाड़ी के बीच लग रहा था, वही दोनों गठबंधन टूटने के ऐलान के साथ पंचकोणीय हो गया और कैंपेन शुरू होने के बाद मुकाबले ने मोदी वर्सेस जॉल का रूप ले लिया। कुछ लोग ये झूठ फैला रहे हैं, अब मुंबई को अलग कर दिया जाएगा, मुंबई को ले जाएगा। ये झूठ बोलने वालों को मैं कहना चाहता हूं, मुंबई के बिना महाराष्ट्र अधूरा है। मुंबई से कोई न कुछ छीन सकता है, न ही महाराष्ट्र से कोई मुंबई छीन सकता है। बीजेपी के पास महाराष्ट्र में कोई स्थानीय चेहरा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बीजेपी के स्टार प्रचारक बने और उन्होंने ताबड़तोड़ करीब 20 से ज्यादा रैलियां कर डाली और पूर्व एनसीपी कांग्रेस की वंशवाद की और भ्रष्टाचार की राजनीति को मुद्दा बनाया। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी लोग हैं। महाराष्ट्र को लूट लिया गया भाइयों, आपके सपनों को तबाह कर दिया है। और आप ये मत सोचिए कि उन्होंने सिर्फ सरकारी तिजोरी को लूटा है, उन्होंने 2 पीढ़ी के अरमानों को लूटा है, 2 पीढ़ी के अरमानों को लूटा है। मोदी अपने भाषणों में शिवसेना की आलोचना करने से बचे, पर उद्धव ठाकरे ने मोदी के सहयोगियों को अफजल खां की फौज पता डाला। वहीं आदित्य ठाकरे के पीठ में खंजर भोंकने वाले बयान से भी बीजेपी और शिवसेना के बीच मनमुटाव बढ़ा। बाला साहब के एक विश्वास पे वो आ गया है और फिर हमारे बीच में नहीं, बाला साहब के बीच में वो चुरा बोका गया। भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी की तरफ से शिवसेना को जवाब दिया अमित शाह ने। शिवसेना का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि हमारी वजह से चूहे भी शेर बने। बीजेपी के नारे छत्रपति का आशीर्वाद, चलो चले मोदी के साथ पर भी खूब हंगामा हुआ। शरद पवार ने कहा कि मोदी महाराष्ट्र में शिवाजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वहीं गुजरात की स्कूली किताबों में उन्हें लुटेरा बताया जाता है। शिवसेना ने भी शिवाजी के नाम के इस्तेमाल पर उंगली उठाई, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम शिवाजी के नाम पर उगाही नहीं करते। चुनाव प्रचार के दौरान अलग विदर्भ राज्य के मुद्दे को लेकर भी खूब विवाद हुआ। शिवसेना ने अलग विदर्भ राज्य की वकालत करने वाली बीजेपी पर महाराष्ट्र को तोड़ने का आरोप लगा दिया। इसके चलते बीजेपी ने दबाव में आकर इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र से हटा दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि उनके दिल्ली में होते हुए कोई भी महाराष्ट्र को नहीं तोड़ सकता। लेकिन दूसरी तरफ विदर्भ के किसानों की आत्महत्या और उनकी दुर्दशा को लेकर कोई भी पार्टी इस मुद्दे को संजीदगी से उठाते हुई नजर नहीं आई। बीच बीच में चुनाव के बाद ठाकरे बंधुओं के साथ आने की चर्चा भी चली, लेकिन गठबंधन को लेकर दोनों की तरफ से कोई ठोस बयान नहीं आया। कैंपेन के आखिरी दिन राज ठाकरे से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि आगे क्या हो ये तो भगवान भी नहीं जानते। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी की वाहवाही करने वाले राज ठाकरे ने इस बार उन पर खूब हमले किए और कहा कि मोदी को समझना चाहिए कि वो सिर्फ गुजरात के नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। 20-20 रैली लेने को बोल रही है, वहाँ पे देश का काम सब बंद हो चुका है। यहाँ पे वो घूम रहे हैं, हरियाणा में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, कल और किसी स्टेट में इलेक्शन लग जाएंगे, वहाँ पे उनको घुमा देंगे। देश का काम कौन करेगा? मजेदार बात यह रही कि चारों पार्टियां एक दूसरे पर गठबंधन तोड़ने के पीछे दूसरी पार्टियों के साथ जाने की साजिश रचने का इल्जाम लगाती रहीं।
शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने गठबंधन इसलिए तोड़ा क्योंकि वो एनसीपी के साथ गठबंधन करना चाहती है। कांग्रेस के मुताबिक भी एनसीपी ने बीजेपी के साथ जाने के लिए उनसे नाता तोड़ा। तो अब बीजेपी ने आरोप लगा दिया है कि दरअसल शिवसेना की दिलचस्पी एनसीपी के साथ गठबंधन में है। इससे भी ज्यादा मजेदार था पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का एक दूसरे पर हमला करना। पवार ने चव्हाण की क्लीन छवि पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर के दिनों में इतनी फाइलें उन्होंने क्यों क्लियर की। अपने अटपटे बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल भी बलात्कार पर बेतुका बयान देकर फिर सबके निशाने पर आ गए। कुल मिलाकर 15 दिन के कैंपेन में महाराष्ट्र के मूल मुद्दों परेशानियों पर चर्चा कम, निजी हमले ज्यादा देखने को मिले। मुंबई से पंकज उपाध्याय, मुनीश पांडे और कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। प्रचार के आखिरी दिन जहां दिग्गजों ने ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की, वहीं कई जगहों पर रोड शो के जरिए वोट मांगे गए। मुंबई में प्रचार के आखिरी दिन एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे की पत्नी के साथ उनके बेटे अमित भी वोट मांगने सड़कों पर उतर आए। आज आम्ही म्हणता तुम्ही की आम्ही खंजीर खुपसला। प्रचार के आखिरी दिन शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जलगांव में हुंकार भरी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उद्धव ने कहा कि इस पार्टी से एक भी नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल नहीं है और एक बार फिर अपने सीएम बनने की चाहत का इजहार कर डाला। जर या जनतेने केलं तर मी मुख्यमंत्री होऊन दाखवेन। तुम्ही कोण देणार आहे मला देणारे माझ्या समोर बसलेले आहेत। उधर मुंबई में आखिरी दिन एमएनएस ने भी अपने चश्मो चिराग को मैदान में उतार दिया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मां शर्मिला की छत्रछाया में एमएनएस के लिए सिवड़ी में प्रचार करते नजर आए, लेकिन मां की ओर से अमित को मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं थी। मीडिया से बातचीत का मोर्चा शर्मिला ठाकरे ने खुद संभाला। कोई किसी को चूहा बोल रहा है, कोई किसी को अफजल खान बोल रहा है, तो उनके इन फाइट की वजह से हमको बहुत फायदा होगा और हमारी एकमेव पार्टी है जो विकास का एजेंडा लेके लोगों के सामने आई है। कराड़ में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के लिए इस बार मुकाबला काफी कड़ा नजर आ रहा है। एनसीपी ने कद्दावर उम्मीदवार उतारकर चव्हाण की राह में मुश्किल खड़ी कर दी है। यही वजह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इधर उधर कहीं जाने के बजाय कराड़ में ही रैलियां करने में प्रचार का आखिरी पूरा दिन लगा दिया। कराड़ से इम्तियाज, जलगांव से मनीष जोगी और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।